हेलो फ्रेंड, जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कांग्रेस का बनारस, कोलकाता और सूरत अधिवेशन। क्या देखेंगे? कांग्रेस का बनारस, कोलकाता और सूरत अधिवेशन। इसमें हम देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता कब लिए थे? तो 1905 हो जाएगा। कब? तो 1905। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 का बनारस का अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905। कहाँ? बनारस में। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को और किस नाम से जाना जाता है? तो समाज सेवक के रूप में जाना जाता है। समाज सेवक के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में। क्या है यहाँ पे? राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? राष्ट्रीय मांग के रूप में। इस क्वेश्चन को और इसको दोनों को हम एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग और मांग। स्वराज शब्द का प्रयोग और मांग। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और लेकिन बोला जाएगा कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का मांग किए थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बायो ब्रीथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी से दो बात और हम ऐड करेंगे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। एक 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906 में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं? 3 बार, 1886, 1893, 1906। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उसके बाद 1886 दूसरा हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादी 2 भाग में बटा था। एक था उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। 2 भाग में विभाजित हुआ था। तो सूरत अधिवेशन और 1907। नरम दल, इन्हीं को, एक उदारवादी को नरम बोला गया था और गरम दल उग्रवादी को बोला गया था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत में। ठीक है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन। लेकिन विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। उसके बाद है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने किया था। किसने किया था? तिलक ने किया था। ठीक है। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण कुछ होगा ना, इस क्यों 2 भाग में बटा गया था? इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था।
ठीक है, इसको हम एक बार देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को समाज सेवक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के 1905 का अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और कहाँ हुआ था तो बनारस में हुआ था। ठीक है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा किसने मांगा था तो दादा भाई नौरोजी ने, और कब 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक। इनका नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या इन्हें बायो ब्रीड भी बोला जाता है। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे, 1886, 1893 और 1906। आप इसको 1886 को 1900 मत याद कर लीजिएगा, तो 1886, 1893 और थर्ड जो है जो अभी 1906 में। 1906 में ही कांग्रेस में विभाजन का समस्या आया था, लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के वजह से विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन 1906 में नहीं हुआ, 1907 में विभाजन हो गया था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल के रूप में। ठीक है, उसके बाद नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था तो सूरत, और कब 1907। इसका नेतृत्व किसने किए थे तो तिलक। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।